हेलो गाइस, हम लोग जो है वनडे एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर और अन्य परीक्षाओं से संबंधित भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सबसे पहले ये देखा जाए तो इससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं, हमारा प्रयास है कि 5 मिनट में प्रस्तावना को कवर करके आपको दे दिया जाए। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप हमेशा किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसी को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना या उद्देशिका को। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान को आत्मा कहा है और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार की बात है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा, जबकि वास्तव में जो है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। अब देखा जाए कि जहां भारत के संविधान की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब, हम का मतलब होता है मैं और आप। मैं का मतलब संविधान सभा से था और आप का मतलब जनता। अर्थात जो भारतीय संविधान में जो है लोकतंत्र की शक्ति है वो किसमें है? जनता में है। किसमें है? जनता में निहित है। तो जो शक्ति है वो जनता में निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इससे बनने वाले प्रश्न क्या हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आया है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखता हो। तो ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता हो, वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का मतलब होता है एक ऐसे समाज की स्थापना जो समता मूलक समाज है। समता मूलक समाज की स्थापना। समता मूलक समाज का मतलब एक ऐसा समाज जहां सभी लोग समान की भावना हो। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, एक ऐसा राष्ट्र जो इसका कोई धर्म न हो, कोई धर्म ना हो, वह धर्म के प्रति क्या हो? तटस्थ धर्मों के प्रति तटस्थ हो। वह क्या होगा कि धर्म निरपेक्ष। लोकतंत्र ये हो गया आपका। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणराज्य, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का मतलब ऐसा सरकार जहां जनता द्वारा संचालित है। गणराज्य का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष। गणराज्य कई बार परीक्षाओं में आया है। गणराज्य का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसका हेड ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, अर्थात वंशानुगत शासन ना हो। तो ऐसा राष्ट्र क्या होगा? गणराज्य की श्रेणी में आएगा। गणराज्य की श्रेणी में
और ये तो हो गए बेसिक शब्द जहां पर शब्दों की जरूरत थी। और एक प्रश्न आता है कि इन शब्दों को क्रम में लगाने के लिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इतने ही शब्दों को क्रम में लगाने के लिए भी मिलता है। तो इसलिए इन शब्दों का क्रम आपको जानकारी में होना चाहिए। हर शब्द का अर्थ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा चीज है, यहां से एक प्रश्न बनता है कि कितने न्याय की बात की गई। तो न्याय की बात देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में 5 स्वतंत्रताएं हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन 5 स्वतंत्रताओं की बात भारतीय संविधान में की गई है। 5 स्वतंत्रताएं हो गई, 3 आपके न्याय हो गए। समता जब कहा कितने, तो समता प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ये 2 समता की बात की गई है। और एक बंधुता की बात की गई है। कौन सी? एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अर्थात न्याय की बात 3 जगह, स्वतंत्रता की बात 5, समानता की 2 और बंधुता 1। इस तरह से ये शब्दों को कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कितने न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यदि आप देखा जाए कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया है? अंगीकार किया गया है, या अंगीकृत है, अधिनियमित है, आरमात्कृत है। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949, जबकि वास्तव में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू। और अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ये तो रही भारतीय संविधान के जो बेसिक फैक्ट हैं, जो सीधे उसी में से आ जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए? भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में केवल 1 संशोधन हुआ है, और वो संशोधन वाद के माध्यम से हुआ। 1-2 वाद इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों बात को देखना है। एक तो है वेरुवारी यूनियन वाद 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जहां 1973 में केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह प्रश्न में आता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है, और जब यह भाग है तो संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन की बात यहां पर आ गई। और इसी के बाद भारतीय संविधान में एक जो है प्रस्तावना में संशोधन होता है, जो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसमें भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को भी मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चीज यहाँ है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में इसे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी यहाँ पर दिया गया था। बुनियादी ढांचा का सिद्धांत, इसका मतलब क्या था? ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है
प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। तो यहाँ पर 3-4 तरह के प्रश्न अब तक बन पाए। एक चेहरे की भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, भारतीय संविधान का क्या है, आत्मा है, पहला प्रश्न। दूसरा, भारतीय संविधान का जो शब्दों का अर्थ है, मैंने कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने होता है कि ऐसा राष्ट्र जो अपनी आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेता हो। समाजवाद का मतलब ऐसा समाज जो समतामूलक समाज की स्थापना करता हो। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहां जनता का जो है, जनता का शासन जनता के लिए है, वो लोकतंत्र की बात कहे। गणतंत्र का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। न्याय की बात मैंने 3 बताई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय आपको बात किया गया। स्वतंत्रताएं 5 हैं, 2 समता और 1 बंधुता, ये बात रखी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताया 26 नवंबर 1949 को लागू होती है और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। 2 वाद हैं, एक बेरूवारी यूनियनवाद है 1960 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जो संशोधन नहीं हो सकता। फिर 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला आता है, जिसमें कहा जाता है कि इसका भाग है, संशोधन हो सकता है। उसी के आधार पर भारतीय संविधान में ये संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और जिसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक का मिनिमम 5 मिनट में संक्षिप्त और उससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।